प्यार है मांगता कुर्बानियाँ मेरे जानिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डायरेक्ट दिल से। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट देख जरा प्यार से एपिसोड 3 एंड आई एम फाइनली गिविंग माय फुल रिव्यू एंड रिएक्शन स्टारिंग यमुना जैदी एंड हमजा सोहेल। और हाँ, अगर तुमने एपिसोड 1 और 2 का रिव्यू नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देख लो, वरना यहाँ से डायरेक्टली शुरू करोगे तो तुम्हारा ब्रेन कन्फ्यूज हो जाएगा। दोनों एपिसोड्स के रिव्यू मैंने चैनल पर अपलोड करे हैं, तो वहाँ जाकर प्लीज़ देख लेना, तुम्हारे लिए ही बनाया है वीडियो। ओके, सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है रोमायला और उसकी दादी के कॉन्वर्सेशन से। वही दादी जो पूरी ज़िंदगी बैकग्राउंड में थी और अब शादी के टाइम में एंट्री मार के कह रही हैं, बेटा हक तो मेरा भी बनता है। मतलब जब रोमायला को पालना था तब नानू, और अब डिसीजन लेना है तो दादी। वाह दादी, तुम्हारे भी अलग ही ड्रामे हैं। तभी जुरैज अक्का अली की कॉल आती है, उससे कराची में रूम चाहिए, और गैस वॉट कि वो किसको कॉल करता है, रोमायला की दादी को। कनेक्शन सीधा जोड़ दिया गया है रोमायला की दादी के घर से, मतलब यूनिवर्स ने सीधा राउट बना दिया है। बेटा प्यार अब दूर से नहीं, घर के अंदर से होगा। भाई जुरैज तो पहली मुलाकात में ही रूमी का दीवाना हो गया है। लड़का आराम से अपने कमरे में लेटा है, पर फिर भी उसके दिलों दिमाग में रूमी चल रही है। वो उसके बारे में सोचकर स्माइल कर रहा है। वैसे प्यार की शुरुआत ऐसे ही होती है, बंदे को जिससे मोहब्बत हो जाए ना, फिर उसके बारे में सोचते ही फेस पर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ रोमायला बहुत उदास है, और जब दोस्त उदास होती हैं तो उसकी फ्रेंड्स का दिमाग ऑटोमेटिक विलेन मोड में चला जाता है। वो उस लड़के से इंतकाम, बदला, रिवेंज लेने के लिए प्लान बनाती हैं। लड़का तो नहीं भूले ना तुम लोग, वही लड़का जिसे रोमायला के डैड ने उसके लिए सिलेक्ट किया था एंड रूमी उससे मिलने गई थी। सो भाई हमारी धाकड़ और होशियार लड़कियां हनी ट्रैप का प्लान बनाती हैं। सुकैना उस लड़की को कॉल करके मॉल में बुलाती है, और फिर रोमायला अपनी कजिन और सुशीला के साथ मॉल जाती है। और भाई मॉल में जो होता है वो देखने लायक है। सुशीला सहरोज के सामान वाले बैग में चुपके से टी शर्ट डाल देती है, एंड जब वो मॉल से जाने वाला होता है तभी चेकर उसका बैग चेक करता है और उसमें एक एक्स्ट्रा शर्ट निकलती है। और भाई बस यही नहीं होता, सुशीला उसकी वीडियो भी बना लेती है, जहाँ मॉल का मैनेजर उस और चेकर उसको चोर बोल रहे होते हैं, एंड फिर वो उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देती हैं। तो भाई रोमायला की दोस्तों ने आशिक का जनाजा बड़ा धूमधाम से निकाल दिया। रोमायला को हर्ट करने का बड़ा भारी नुकसान चुकाना पड़ा सहरोज को। एंड इसी मॉल में एक और क्यूट सा स्लो मूवमेंट होता है रोमायला की कजिन एंड जुरैज के कजिन के बीच। एक नज़र और बंदा फ्लैट। भाई ये पहली नज़र की मोहब्बत सो सैलो, जुरैज रूमी के चक्कर में और उसका कजिन रूमी के कजिन के चक्कर में। फैमिली ट्री में प्यार का ओवरलोड होने वाला है शायद। अब आता है मेरा फेवरेट फ़नी सीन। ये तीनों यहाँ अल्लाह से दुआ कर रही हैं। कजिन अल्लाह से मांगती है, प्लीज़ अल्लाह मियाँ मेरे थीसिस में इन दोनों से अच्छे नंबर आएँ। रोमायला कहती है, या अल्लाह थीसिस में हमने जो तैयारी की है हम सबके अच्छे मार्क्स आ जाएं। एंड दोस्त इज़ टू मच फ़नी, सी सेड, अल्लाह मियाँ मेरे दोस्त ने शादी का पंगा लिया है, इसे प्लीज़ कामयाब करना और मेरे लिए भी एक अच्छा सा लड़का भेज दें। मतलब प्रायोरिटीज़ देख रहे हो तुम, किसी को अच्छे मार्क्स चाहिए, कोई सबका भला सोच रही है, और किसी को सिर्फ लड़का चाहिए। भाई इसको कोई मतलब नहीं है कि थीसिस में कैसे मार्क्स आएंगे, बस अच्छा लड़का भेज दें अल्लाह मियाँ, और कुछ नहीं चाहिए। इस सीन ने जेन्युइनली मुझे बहुत हंसाया था। और भाई रोमायला की दादी और जुरैज के कजिन का सीन एकदम आइकॉनिक था। जुरैज का कजिन जो है वो कराची में रूमी की दादी के घर शिफ्ट हो जाता है, और दादी भाई एक नंबर की जासूस, हर वक्त कैमरा बनकर घूमती रहती हैं चारों ओर। उसने थोड़ी स्टाइलिश कैप लगाई हुई थी। दादी पूछती हैं, ये कैसी टोपी है तुम्हारी, इसका आगे का हेड कहाँ है? लड़का बोलता है, वो फैशन है ना आजकल। दादी कहती हैं, अजीब फैशन है, रोटी रखने का कपड़ा सर पर रख लिया है तुमने। आइंदा अगर तुमने इस घर में ये टोपी पहनी तो मैं इस पे गरम गरम रोटियां रख लूँगी। ओ भाई दादी क्या जुल्म कर रही हो, फैशन इंडस्ट्री भी कॉरिडोर में रो रही होगी कहीं। एंड सबसे ज़्यादा फ़नी सीन जहाँ रोमायला हवा में सिटी टूर कर रही है। बेचारी अपनी गाड़ी को मॉल के बाहर खड़े करके उसमें आराम से बैठी थी, तभी एक क्रेन वाला आकर गाड़ी उठा लेता है। बेचारी अब हवा में अपनी गाड़ी के साथ पूरे शहर की सैर कर रही है। उसकी नींद खुल जाती है। वो उस क्रेन वाले ड्राइवर को आवाज़ देती है, ओ भाई मैं बैठी हूँ इसमें, मुझे नीचे उतारो। ओ भाई कहाँ ले जा रहे हो तुम?
पर वो ईयरफोन लगाए होता है, उसे कुछ नहीं सुनाई देता। तभी वहाँ से रोमायला के हीरो यानी जुरैज की एंट्री होती है उसकी गाड़ी के साथ। एंड फिर वो ड्राइवर को रोककर उसकी गाड़ी को नीचे उतरवाता है। मतलब देख रहे हो, लड़का प्यार में ही नहीं टाइमिंग में भी हीरो है भाई। ये पूरा एपिसोड ही एक के बाद एक फ़नी सीन दे रहा था। एक सीन ख़त्म होता नहीं था कि दूसरा स्टार्ट हो जाता है। दादू इज सो ड्रामेबाज। दादू शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और जुरैज का कज़न बताता है कि 2 दिन बाद जुरैज दुबई जाने वाला है। और बस दादू के सपनों पर ब्रेक लग गया। शादी से पहले लड़का दुबई भाग गया तो प्लान कैंसिल, मिशन फेल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दादू ने तुरंत एक्टिवेट किया अपना अल्टीमेट इमोशनल वेपन, दिल का दर्द। कजिन कहता है आप बताएं क्या चल रहा है। दादू स्लो मोशन में कहते हैं आखिरी सांसें। कजिन क्या हुआ दादू, आर यू ओके, इज एवरीथिंग फाइन। दादू बेटा दिल को कुछ हो रहा है। मतलब ऑस्कर दे दो कोई इन्हें, इतना ड्रामा भी हेल्थ के लिए डेंजरस होता है दादू। पर सच बोलूं यार, हम सबको पता है ये हार्ट अटैक नहीं शादी अटैक है। उनको बस ये डर है कि लड़का हाथ से ना निकल जाए। और ऑनेस्टली दादू के एक्सप्रेशन देख के मुझे लग रहा था दादू सीरियसली डेली सोप की ट्रेनिंग लेके आए हैं। और फिर इतने सारे फ़नी सीन के बाद एपिसोड एंड होता है एक सुपर क्यूट ब्राइडल शावर से। रोमाला की फ्रेंड्स ने उसके लिए जो सरप्राइज़ ऑर्गेनाइज किया था ना, उफ, इतना प्यारा सेटअप, इतनी वार्म एनर्जी। ये जो तिगड़ी है ना रोमाला कजिन और बेस्टी की, इनकी फ्रेंडशिप जेन्युइनली ड्रामा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मस्ती भी, रिवेंज भी, दुआ भी और इमोशनल सपोर्ट भी। ऐसी दोस्ती हो तो बंदा शादी की टेंशन भी थोड़ा सा भूल ही जाता है। लेकिन भाई कहानी इतनी सीधी थोड़ी है। एक तरफ दादू का इमोशनल ब्लैकमेल, दूसरी तरफ जुरैज का दुबई प्लान और बीच में रोमायला का कंफ्यूज्ड हार्ट। अभी तो असली कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होने वाली हैं और मुझे लग रहा है कि आगे जाकर हम हंसेंगे भी और थोड़ा सा इमोशनल भी होंगे। वैसे तुम बताओ, दादू का प्लान सक्सेसफुल होगा या फिर जुरैज जो है दुबई भाग जाएगा।